आयुर्वेदिक दवाओं में मिलावट का एक गंभीर मामला सामने आया है। राज्य की औषधि नियंत्रण टीम द्वारा की गई जांच में ये पाया गया कि कुछ आयुर्वेदिक दवाओं में रासायनिक तत्व मिलाए गए थे, जो सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इन दवाओं को प्राकृतिक और सुरक्षित बताकर बाजार में बेचा जा रहा था। सैंपल लैब में भेजे गए हैं और दोषी कंपनियों पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि केवल प्रमाणित ब्रांड की दवाएं ही खरीदें। धान खरीदी में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। जांच में भारी अनियमितताएं सामने आने के बाद 31 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और 14 चावल मिलों को सील कर दिया गया है। रिकॉर्ड में दिखाए गए धान और गोदाम में मौजूद धान में बड़ा अंतर पाया गया। इससे किसानों को भुगतान में देरी और नुकसान हुआ। सरकार ने कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सुकमा जिले में एक पागल कुत्ते के काटने से करीब 25 लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और एंटी रेबीज इंजेक्शन दिए गए। नगर पालिका ने उस कुत्ते को पकड़ लिया है और पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए 284 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की गई है। इन योजनाओं में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, पेयजल सुविधा और रोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। रायपुर में 69वीं राष्ट्रीय शालेय गतका प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 230 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। गतका एक पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट है जो शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और आत्मरक्षा को बढ़ावा देती है। आयोजन स्थल पर खिलाड़ियों, कोच और दर्शकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य पारंपरिक खेलों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और छात्रों में खेल भावना को मजबूत करना है। CGPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दैनिक करंट अफेयर्स जारी किए गए हैं। इन करंट अफेयर्स में छत्तीसगढ़, भारत और दुनिया से जुड़ी प्रमुख घटनाओं को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इससे छात्रों को परीक्षा में पूछे जाने वाले समसामयिक विषयों की बेहतर समझ मिल रही है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे युवाओं की तैयारी और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। धान खरीदी में अनियमितताओं की जांच के दौरान 2067 क्विंटल धान की भारी कमी सामने आई है। सरकारी रिकॉर्ड में जो मात्रा दर्ज थी वो वास्तविक स्टॉक से मेल नहीं खा रही थी। इससे ये साफ होता है कि खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों और चावल मिल मालिकों से जवाब तलब किया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। शराब घोटाले से जुड़े मामले में सौम्या चौरसिया को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट ने कहा है कि ये मामला गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। जांच एजेंसियों को सबूत जुटाने के लिए पूरा समय और स्वतंत्रता दी गई है। इस घोटाले से राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने अब तक 17.77 लाख किसानों के खातों में 23,448 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। ये राशि धान खरीदी योजना के तहत सीधे किसानों को दी गई है। सरकार का दावा है कि इस योजना से किसानों को समय पर भुगतान मिला और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि कुछ क्षेत्रों से अब भी भुगतान में देरी की शिकायतें सामने आ रही हैं। धान खरीदी में समस्याओं और आर्थिक दबाव के कारण 2 किसानों ने आत्महत्या का प्रयास किया। दोनों को समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उनकी जान बच गई। ये घटना राज्य में कृषि संकट की गंभीरता को दर्शाती है। किसान बढ़ती लागत, कम मुनाफे और भुगतान में देरी से परेशान है। सरकार ने पीड़ित किसानों की मदद का आश्वासन दिया है। सरगुजा क्षेत्र में आदिवासियों और ग्रामीणों ने खनन और जंगलों की कटाई के खिलाफ विशाल रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खनन से जंगल नष्ट हो रहे हैं और उनकी आजीविका पर असर पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी अधिकारों की रक्षा की मांग की है। प्रशासन ने बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात की है। किसानों को भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में जमीन के दस्तावेजों में त्रुटियां हैं, जिससे किसानों को सरकारी योजनाओं और मुआवजे का लाभ नहीं मिल पा रहा है। डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम के बावजूद सुधार की जरूरत बताई जा रही है। किसान संगठनों ने इस मुद्दे पर सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। राज्य भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन लगातार हो रहा है। इन आयोजनों से स्थानीय कलाकारों और खिलाड़ियों को मंच मिल रहा है। इससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान मजबूत हो रही है। सरकार इन कार्यक्रमों को पर्यटन से भी जोड़ने की योजना बना रही है। सूरजपुर प्रतापपुर में सिविल कोर्ट भवन का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। इससे न्यायिक ढांचे को मजबूती मिलेगी और लोगों को जल्द न्याय मिलने में मदद मिलेगी। नए भवन में आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे अदालत का कामकाज अधिक प्रभावी होगा।
राज्य सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2026 में 17,000 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त करना है। इसके लिए नई खनिज नीति पर काम किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि खनिज क्षेत्र में निवेश बढ़ाने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सुरक्षा बलों को आधुनिक संसाधन और तकनीक उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का लक्ष्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास सुनिश्चित करना है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। सुरक्षा बल लगातार जंगलों और संवेदनशील क्षेत्रों में अभियान चला रहे हैं। इससे नक्सली गतिविधियों पर नियंत्रण पाने में मदद मिल रही है। धान खरीदी में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ऑक्शन और डिजिटल सिस्टम लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और किसानों को सही कीमत मिलेगी। धान खरीदी में आई कमी और गड़बड़ियों की जांच तेजी से चल रही है। सरकार ने निगरानी तंत्र को मजबूत किया है ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं न हों। राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए लोक महोत्सव और कला उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पारंपरिक कला और लोक संस्कृति को नई पहचान मिल रही है। आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। टीकाकरण और पशु नियंत्रण के उपाय किए जा रहे हैं ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। शिक्षा और खेल के क्षेत्र में नए अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। छात्रों को प्रतियोगिताओं, स्कॉलरशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। राज्य में कृषि संकट, प्रशासनिक फैसलों और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा लगातार जारी है। ये विषय आम नागरिकों, छात्रों और किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बने हुए हैं।